Namaskar and welcome to the 44th video of Source Astrology videos series. So in this video, we're going to study a very important thing. Now, ये कौन सा important thing study करेंगे? That's like the type of Kundalini. क्योंकि आप जब ज्योतिष पढ़ोगे, when you're studying Jyotish or when you're studying astrology, what you will get various kind of Kundalis. You will see various kind of Kundalis. If you're using various kind of softwares or Jyotisha apps, you will see that they have also given you various options. There are 3 different options will be given. तो क्यों दिया जाता है? बिकॉज इनकी यूसेज अलग अलग है, इनकी रीजनल यूसेज अलग अलग है. आप कोई भी एक इसमें से स्टडी कर सकते हो, एक को लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट अलग अलग का अलग अलग यूज है. जैसे आप पराशरी सिस्टम करोगे तो शायद कुछ आपको एडवांटेज होगा, जब आप जयमिनी करोगे तो उसका एडवांटेज अगर आप दूसरे सिस्टम में करोगे तो होगा. देयर इज अ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम्स, बिकॉज ये जो कुंडली आया है, कुंडली इज व्हाट? इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्काई मैप. जब भी कोई इवेंट होता है, कोई भी जातक है, व्हेनेवर ही इज बोर्न और द इवेंट हैपेंस एट अ पर्टिकुलर टाइम, देयर इज समथिंग हैपनिंग इन द स्काई. उसका जो स्नैपशॉट है उस मोमेंट का, दैट इज कॉल्ड ए स्काई मैप. तो स्काई मैप को ऐसे दिखाना तो मुश्किल है. इसी वजह हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे एस्ट्रोलॉजर्स ने सालों साल तपस्या करके चिंतन मनन किया, एंड आफ्टर दैट दे ट्राई टू जस्ट रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ सम काइंड ऑफ अ डायग्राम. ये जो डायग्राम उन्होंने बनाया है, ये इसको बोलते हैं कुंडली. तो जब हमारे आंखों के सामने कुंडली होता है तो कुंडली देख के आप उस चीज को बना सकते हैं. पर डिफरेंट, हमारा कंट्री बहुत वास्ट है. हमारे कंट्री की देयर इज अ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द कल्चर, इवन देयर इज अ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द स्टडी. तो हम अगर डाइवर्सिटी की बात करते हैं, हम हर 200 कुछ माइल्स के अंदर, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, हर कुछ माइल्स में हमारी भाषा बदल जाती है. इवन अगर आप दिल्ली में ट्रेवल कर लो, हरियाणा में ट्रेवल कर रहे हो, हरियाणा में भी द डायलेक्ट चेंजेस. अगर आप राजस्थान में ट्रेवल कर रहे हो, बंगाल में ट्रेवल कर रहे हो, सो देयर इज अ चेंज इन डायलॉग. जो मेदिनीपुर साइड के होंगे उनका बंगला बोलने का स्टाइल इज डिफरेंट. अगर ईस्टर्न में जाओगे, आई एम टॉकिंग अबाउट वेस्ट बंगाल, सो अगर ईस्ट साइड ऑफ द वेस्ट बंगाल चले वहां पे डायलेक्ट थोड़े बदल जाता है. अगर इतना हो रहा है तो हाउ कैन इवन एस्ट्रोलॉजी विल हैव दैट? तो एज ए एस्ट्रोलॉजर ना, आप हमेशा रेडी रहना कि आपको कहाँ से क्या चीज मिले. आप ये मत करना हो आई एम जस्ट स्टडिंग पराशरी सिस्टम, आई विल नॉट स्टडी जयमिनी. Oh, I'm studying North Indian. North Indian is the best. South Indian में जो चीजें हैं नहीं. Everything has tons of treasure. उड़ीसा के ज्योतिष के पास, या वेस्ट बंगाल के ज्योतिष के पास, या साउथ इंडिया के ज्योतिष के पास, नॉर्थ इंडियन ज्योतिष के पास, अलग अलग के पास अलग अलग धरोहर है. ये बहुत कीमती धरोहर है. कुछ भी बोले कोई भी कि ये सूडो साइंस है, ये है, वो है, फलाना ढिमाका, बट एक्चुअली नहीं है. सो जब आपके पास इस तरह की डिफरेंट कुंडली आए, ये कुंडली जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक आपको कोई भी रेफरेंस जो मिलेगा वो कहीं से भी आ सकता है. आपके पास हो सकता है एक चार्ट है जिसमें आपको ईस्टर्न कुंडली मिले, तो आपको उसको डिसिफर करना आना चाहिए. मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो शुरू कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर. ओके, दिस इज नॉट फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी वेरी एडवांस इन एस्ट्रोलॉजी, तो जानते होंगे. तो आप हर चार्ट को हर चार्ट पे कन्वर्ट करने आना चाहिए, या हर चार्ट को आपको समझना चाहिए. जैसे आपको कोई उड़ीसा से या ईस्ट बंगाल से कोई आया आपके पास, बोले मेरे पास तो जन्म कुंडली बनी हुई है और उसमें ईस्टर्न साइड, सपोज ईस्टर्न स्टाइल बना हुआ है, तो यू शुड एबल टू डिकोड इट. अब आप नॉर्थ इंडिया फॉलो करें, नॉर्थ इंडिया की जो रोटेशन है वो कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द ईस्ट एंड द साउथ की रोटेशन डिफरेंट है. हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में. जब हम जयमिनी करेंगे, जयमिनी में एस्पेक्ट्स, राशि एस्पेक्ट्स होती है. जैसे आप लोगों को मैंने कुछ वीडियोस में दिखाया. अगर आपने मेरी प्लानिटरी एस्पेक्ट्स नहीं देखी है तो प्लीज गो बैक एंड सी द प्लानिटरी एस्पेक्ट्स ऑफ द डिफरेंट प्लैनेट. इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट में मैंने बहुत ज्यादा डिमार्केशन करके आपको बताया. बट सिर्फ वही एस्पेक्ट्स नहीं होता, देयर आर अदर एस्पेक्ट्स होते हैं जो धीरे धीरे करके जब हम एडवांस में जाएंगे हम उसमें सीखेंगे. मैं कैसे कर रहा हूँ आपको शायद समझ में आ रहा होगा. मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, तो व्हाट इज द वर्ड, इट इज कॉल्ड ए स्टेप बाय स्टेप ज्योतिष सिखा रहा हूँ. अगर मेरे वीडियोस आप सीरीज देखने शुरू करेंगे, कोई भी इंसान जिसका हल्का सा भी इंट्यूशन है, जो अपने बारे में जानना चाहते हैं, जो अपनी फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, जो अपने कैरियर, फाइनेंसेस, रिलेटिव के बारे में जानना चाहते हैं, जो क्यूरियोसिटी रखता है, बिकॉज ज्योतिष, तो वो मेरी वीडियोस अगर कॉन्टिन्यूसली देखेंगे तो एक सर्टेन टाइम में आपको एक आइडिया हो जाएगा. और बीच बीच में ना मैं कहीं से सूत्रस लेके आ रहा हूँ. भृगुशरण प्रोग्रेशन होगा कहीं से, आपने देखा होगा. मैं कुछ बीच बीच में सडनली आई एम गिविंग यू सम काइंड ऑफ लाइक दग्ध राशि लेके मैंने वीडियो बनाई है. बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो. क्या है कि इन वीडियोस को मुझे लगता है कि ये सूत्र बाद में क्यों समझाऊं, ये सूत्र मैं अभी अचानक से बीच में क्यों ना बोल दूं, ताकि आप जब प्रिडिक्शन करें उसी सूत्र को यूज करके करें. और एक चीज है, चीजों को स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक तरीके से समझाना.
एंड वो भी कर रहा हूँ पैरेलली। तो आप अगर मेरे वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं, एक तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड जस्ट प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। और सारे वीडियोस इससे पहले सब छोटे छोटे वीडियो, बट कुछ जगह पर शायद वीडियो बढ़ जाएगी, उनकी टाइमिंग जरूरी है उस चीज को करना। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो लेट अस अंडरस्टैंड कि हमें क्यों जानना जरूरी है, क्यों जानना जरूरी है कि साउथ इंडियन चार्ट कैसे होता है, क्यों जानना जरूरी है नॉर्थ इंडियन कैसा होता है, ईस्ट इंडियन कैसा होता है, ताकि अगर भविष्य में आपको उनको बताना पड़े, आपके क्लाइंट उधर के हो और उनको उस तरह की समझ आए, या आप कभी जाके प्रोफेसर बनो या टीचर बनो या जो भी ज्योतिष सिखाओ, तो उनके तरीके से सिखा सको चीजों को। और आजकल हर सॉफ्टवेयर एटलीस्ट सारी चीजें मिल जाती है, सो यू कैन ड्रॉ इट, यू कैन यूज इट, एंड ऑल्सो बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो कभी कभी साउथ इंडियन चार्ट से मिलते हैं, तो आपको वो देख के अपने नॉर्थ इंडिया में, या अगर आप ईस्ट इंडियन कर लो, ईस्ट इंडियन स्टाइल में करो, ठीक है। सो लेट मी ओपन अप माय सिंपल माइंड। मुझे पसंद होता है सिंपल माइंड में काम करना, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ अ माइंड मैपिंग थिंग। तो मैं माइंड मैप ओपन करके आपको दिखाता हूँ ये कैसे क्या चीज है, व्हाट इज कुंडली, एंड कितने तरह के कुंडली हैं और उनमें डिफरेंशिएशन क्या है। ओके, सो लेट मी जस्ट शेयर यू माय फाइल। सो हियर इट इज कुंडली। सो हम एकदम शुरू से चलते हैं। कुंडली और लेट मी जस्ट ब्लो इट, कुंडली ऑल्सो कॉल्ड एज जन्म पत्री। कभी और आपने सुना होगा जन्म पत्री बोलते हैं लोग, मेरे पास अपनी जन्म पत्री। तो जन्म पत्री और कुंडली सेम चीज है, ओके। इज द इंडियन टर्म फॉर द एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट और डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द पोजिशंस ऑफ द नवग्रह ऑफ द इंडियन एस्ट्रोलॉजी एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, लाइक द मोमेंट ऑफ बर्थ ऑफ ए चाइल्ड। इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी एक घटना घटती है, कोई भी एक घटना घटती है, तो उस घटना के टाइम में स्काई में, हमारे स्काई में ये जो नवग्रह है, हमारे जो 9 ग्रह है, बेसिकली 7 ग्रह है और 2 नोड्स है, ये कहाँ कहाँ थे। जब भी एक एक जैसे एक मोमेंट में कुछ घटना घटी, सपोज एक चाइल्ड बर्थ हुआ, बर्थ एक कहाँ कैसे होता है, देयर आर 3 डिफरेंट काइंड ऑफ बर्थ। उसके बारे में शायद मैंने चर्चा की है और आगे भी जाके शायद कभी करूंगा। तो जैसे बर्थ हुआ किसी चाइल्ड का, तो उस चाइल्ड के बर्थ होने के टाइम में या कोई भी एक इवेंट होने के टाइम में नवग्रह कैसे थे स्काई के अंदर, उसका हम जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसका जब हम 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं उस डायग्राम को, उसको कुंडली बोलते हैं, उसको उसको जन्म कुंडली भी बोला जाता है। एंड द नवग्रह कौन कौन से हैं? नवग्रह है सूर्य, चंद्र, द सन, मून, मरकरी, वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, एंड द 2 नोड्स ऑफ द मून, दैट इज द राहु एंड द केतु। तो मैंने बोला था कि इनकी संस्कृत नेम ज्यादा बोलिए आप। सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और गुरु, शनि, एंड राहु और केतु। ओके, ये हमारे 9 ग्रह है। ये 9 ग्रह कहाँ कहाँ थे? नाउ द nodes of the moons are the points of the celestial where the orbit of the moon intersect with the sun। तो मैंने ये भी आप लोगों को पहले भी समझा के रखा है कि जहां पे हमारे हमारे अगर हम जियोसेंट्रिसिटी पे बात करें, अर्थ से बात करें, तो हमारा सूर्य अर्थ के चारों ओर दिखता है कि घूम रहे हैं, एंड चंद्रमा भी घूम रहे थे। ये दोनों पॉइंट जहां पे क्रॉस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ राहु पॉइंट, एंड उसके 180 डिग्री इज अ केतु पॉइंट। सो ये इंपॉर्टेंट है, तो उससे राहु केतु आते हैं चार्ट के अंदर। So at a particular moment, the Navagraha will be at different points in the sky and they will be located in one of the 12 zodiacal signs। कभी भी कोई भी एक घटना जिस मोमेंट में होती है, समझ लीजिए, दैट इज कॉल्ड एज द प्रॉमिस ऑफ द चर्च। जैसे हम बोलते हैं ना 3 चीजें, प्रॉमिस क्या होता है? घटना घटी, एक बच्चे का जन्म हो, उस वक्त स्काई के अंदर ये जो 9 ग्रह हैं कोई ना कोई एक राशि के अंदर लोकेट होती है। ओके, राशि के नाम भी मैंने आपको बताया, यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ ताकि आपको एक रिकॉल भी हो जाए उन लोगों के लिए जो ज्योतिष सीख रहे हैं। ओके, और आपके लिए एक रिवीजन हो जाएगा। सो जैसी कोई घटना घटती है, याद रखिए वो एक फ्लैश बन जाता है, वो जो समय है ना वो सील हो जाता है। दैट इज द सील, दैट इज द प्रॉमिस। उस मोमेंट में प्रॉमिस होती है कि इस वक्त जिस जब ये चाइल्ड पैदा हुआ, ये मैरिज हुई, कोई घटना घटी, उस वक्त स्काई की पोजीशन ऐसी थी, तो स्काई इज सील्ड, मतलब उस पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एज अ कुंडली। ये राशियां कौन कौन है? नवग्रह राशि के अंदर है। राशियां है मेष एरिस, वृषभ टॉरस, मिथुन जेमिनी, कर्क कैंसर, सिंह लियो, कन्या विर्गो, तुला लिब्रा, वृश्चिक स्कॉर्पियो, धनुषा सजिटेरियस, मकर कैप्रिकॉन, एंड कुंभ एक्वेरियस, एंड मीना। यही हमारे 12 राशियां हैं। ओके, सो हमारे 12 राशियां हैं। 12 राशियों में कहीं ना कोई प्लैनेट होता है, बिकॉज प्लैनेट्स घूमे जा रहे हैं चारों तरफ से। ओके, राशियां भी घूमती है बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन, जैसे सारा चीज जैसे घूम रहा है हमारा, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ऑल्सो उनकी अपनी रिवोल्यूशन अराउंड द सन होती है, इसलिए हर टाइम ये हमारे जितने भी ग्रह है, नवग्रह, ये घूमते हैं चारों ओर, अर्थ के चारों ओर।
तो जिस टाइम वो पैदा हो रहा है, कोई ना कोई ग्रह कोई ना कोई राशि में हो सकते हैं एक राशि में हो सकते हैं दो तीन ग्रह एक राशि में हो सकता है, ऐसे डिफरेंट अलग अलग कॉम्बिनेशन बनती है। और इस कॉम्बिनेशन को ही हम स्टडी करते हैं, इस कॉम्बिनेशन से हमें एक प्रॉमिस मिलता है, इस कॉम्बिनेशन से अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग एनर्जीज जातक को मिलती है। अगर हम किसी किसी पर्टिकुलर मोमेंट की बात करें, किसी जातक की बात करें, उसने जैसे जन्म लिया, तो अलग अलग डायरेक्शन से जब एनर्जीज आती है तो उस चीज का हम स्टडी करते हैं। So a kundali will show diagrammatically which one of the navagrahas are located in which of the rashis. Very simple. कौन से राशि में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं ये वो शो करता है। एंड अ कुंडली हैज 12 सेल्स टू रिप्रेजेंट द 12 जोडियक। तो 12 ही हमारे जोडियक साइंस है। ठीक है, अभी हम नक्षत्र की नहीं बात कर रहे हैं, हमने नक्षत्र पहले थोड़ा सा पढ़ा है, अभी हम राशि की तरफ अपने आप को रखते हैं। ये जो 12 राशि है, ये 12 सेल होता है, बेसिकली 12 सेल होता है। ये 12, सो कुंडली में हम 12 सेल लेके चलते हैं, 12 बॉक्सेस मान के चलिए, 12 बॉक्सेस होते हैं कुंडली के अंदर, चाहे बॉक्सेस स्क्वायर भी हो सकता है या डायमंड शेप में भी हो सकते हैं, बट 12 ही बॉक्स होते हैं कुंडली के अंदर। ये 12 बॉक्स 12 राशि को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो 12 सेल्स 12 रिप्रेजेंट। सो एक कुंडली के अंदर अगर किसी ने आपको एकदम, आप नए स्टूडेंट हो, अचानक से पूछ लिया कुंडली के अंदर कितने सारे बॉक्सेस होते हैं, तो आप समझ लीजिएगा 12 राशि है तो 12 12 ही बॉक्स होंगे इसके अंदर। Okay. So let's come back to this. Now, practitioners of astrology in different parts of India follow different conventions regarding the exact form of which Kundali is considered. तो जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, हमारा देश है, डाइवर्सिफाइड देश है, तो अलग अलग प्रांत के अलग अलग, ऐसा नॉर्थ में, ईस्ट में और साउथ में अलग अलग लोग अलग अलग तरह की कुंडली फॉलो करते हैं। इवन ऐसा नहीं है कि साउथ इंडियन के एस्ट्रोलॉजर साउथ इंडियन नहीं करते, वो नॉर्थ इंडियन भी कर सकते हैं। हो सकता है नॉर्थ इंडिया के जितने एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं वो साउथ इंडियन चार्ट में करते होंगे, और ईस्ट इंडियन हो सकते हैं वो, मतलब दे कैन डू मिक्स एंड मैच। ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको क्या पसंद है, आपकी चॉइस भी हो सकती है। आप किसी फाइनली प्रोडिक्शन लेके बात होती है। ठीक है, इसके बाद मे बी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक ऐसा चार्ट दिखाऊंगा जो कि देख के आप ये जाओगे, इसमें सिर्फ 4 खाने बने हुए हैं, दैट्स इट। एंड वो मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी आई विल एक्सप्लेन यू, एंड इट्स अ मैजिकल थिंग। आई एम जस्ट doing a kind of a little bit analysis on that, and once I do it I will show you the thing. अब देखते हैं कौन कौन से कुंडली हैं। So essentially there are 3 different ways in which these cells are represented। और भी तरीके मैंने भी किए हैं। मैंने एक कुंडली बनाया जो मीडिया एक मैगजीन है जिसमें मैंने छापा है। मे बी समटाइम्स आई विल शो यू दिस थिंग। सो दैट इज डन साइंटिफिकली बाय मी, दैट्स कॉल्ड एज अ सर्कुलर कुंडली। आई वर्कड ऑन दैट एंड इट लुक्ड गुड। The editors appreciated on that part, but generally 3 तरह की कुंडली। और मैं और एक कुंडली की जो आपको बात कर रहा था वो भी एक कुंडली है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। दैट्स बेस्ड ऑन द एलिमेंट्स, बेसिकली हमारे जो तत्व है उसके ऊपर बेस्ड है। बेसिकली 3 तरह के कुंडली है। एक कुंडली है आपका जो कि साउथ इंडिया में फॉलो होता है। सो साउथ इंडियन स्टाइल कुंडली ऐसा देखने में होता है, आप ध्यान से देख लीजिए एक बार पहले। सो इसमें ये बॉक्सेस बने हुए हैं ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमने बोला 12 राशि है तो 12 कुंडली हो गए, 12 बॉक्सेस हो गए, 12 सेल्स हो गए इसके अंदर। ठीक है, और सब में नंबरिंग लिखा हुआ है। ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ये चीज रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 4 क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो नंबर है यहाँ पे 1 2 3 4। सो ये जो एक है वो वृषभ है, वो एरीज है, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, ऐसे करके यहाँ तक पाइसेस है। तो एक बार हम इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको समझ लेते हैं। So this Kundali format follow the South Indian and essentially depiction sky zodiac as it is laid out in the sky। ये एग्जैक्ट स्काई मैप है, स्काई जैसा दिखता है, एग्जैक्टली सेम चीज है। बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, द ओनली डिफरेंस इज दैट इंस्टेड ऑफ द सर्कल, जैसे पूरा सर्कल है ना हमारा जो जोडियक, एक सर्कुलर है, 360 डिग्री बोलते हैं। Instead of circle, a square is used and 12 smaller square or cells are drawn inside the square। तो ये हम सर्कल नहीं है, ये एक स्क्वायर में है। एंड छोटे छोटे राशियां इसको रिप्रेजेंट करती है। द अर्थ में बी इमेजिन्ड इन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। यहाँ इमेजिन कर सकते हो जो हमारी पृथ्वी है इसके अंदर है और ये चारों ओर है। तो हमारे चारों ओर अगर हम ओरिजिनल जोडियक देखें तो गोल है बेसिकली, बट यहाँ पे हमने उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है उस स्क्वायर के अंदर। एंड इसमें क्या रहा, देयर आर राशिज आर द राशिज आर ऑलवेज इन द सेम बॉक्सेस। अब एक चीज आपको मैं समझाता हूं, ये जो 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 साउथ इंडियन स्टाइल कुंडली ना, ये काइंड ऑफ अ फिक्स्ड कुंडली है। मतलब यहाँ पे राशिज आपको हमेशा इसी जगह पे मिलेगी, आप जो भी देखोगे जो राशिज एरीज यहीं पे मिलेगा हमेशा। सो ये क्या है, ये जो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द मेषा राशि इज द सेकंड सेल फ्रॉम द लेफ्ट इन द टॉप ऑफ द डायग्राम। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, आप जितने भी साउथ इंडियन स्टाइल आपको चार्ट मिलेगा ना, सब में ही इट्स
इट्स अ जो मेष होगा, जो एरिस होगा, एरिस यहाँ पे मिलेगा, मतलब जो टॉप लेफ्ट से जो पहला सेकंड वाला जो सेल है, अगर इसको हम पहला सेल माने, जो लेफ्ट वाला पहला सेल माने, उससे जो सेकंड सेल है ये मेष होगा। सो एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर ऐसे ही चलता रहेगा। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ फिक्स्ड कुंडली। सो द रिमेनिंग राशिज आर द रिमेनिंग सेल्स इन द सक्सेसिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एक चीज का याद रखिएगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। सो एरिस सेकंड फ्रॉम द टॉप लेफ्ट होगा, और एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर करके नीचे नीचे आते आते ये पूरा क्लॉकवाइज घूमेगा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। साउथ इंडियन चार्ट क्लॉकवाइज चलता है। ओके, एंड बिकॉज मैं जब दूसरे में आऊंगा मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या डिफरेंस है। दिस साउथ इंडियन कुंडली इज अ राशि सेंट्रिक कुंडली। ओके, ये राशि सेंट्रिक, राशि को इंपॉर्टेंस देते इसीलिए राशि को फिक्स रखते हैं साउथ इंडियन कुंडली। सो अगर हम सिंपली बात करें, इट इज अ राशि सेंट्रिक, राशि को ज्यादा प्रिडोमिनेंस दिया जाता है, इसीलिए राशि को फिक्स रखा जाता है यहाँ पे। ओके, राशि को फिक्स रखा जाता है, ये बड़ा डिफरेंशिएशन पॉइंट है। आपको लगेगा ये सिंपल चीज है, बट इस पॉइंट को अगर किसी ने आपको सिंपली पूछा, एक वन लाइनर पूछा, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउथ इंडियन कुंडली, you should say that South Indian Kundali is a Rashi centric. Use the word Rashi centric Kundali, Rashi centric format. Okay, जहां पे ये राशि सारे फिक्स रहते हैं, ये हिलते नहीं, ये मूव नहीं करते हैं। The नवग्रहs are placed in the boxes corresponding to the rashis which they are located. जैसे ही जन्म होता है, नवग्रहs हम इसके ऊपर प्लॉट कर देते हैं कि एरिस में जब जन्म होता है, एरिस में कोई प्लैनेट था नहीं था, तो अगर है तो प्लैनेट डाल देंगे, नहीं है तो ऐसे करके हम जहां जहां प्लैनेट्स मिलेगा वहां वहां हम लोग प्लैनेट्स डाल देंगे, एंड हमारी साउथ इंडियन चार्ट्स करेंगे। द एसेंडेंट इज मार्क्ड in the appropriate box. It is denoted either by the diagonal line or written lagna in the opposite box. अब क्या है यहाँ पे, जो आपने ये डॉटेड लाइन देखा है, ये डॉटेड लाइन या लाइन या एसेंडेंट लिखना, एसेंडेंट यहाँ पे घूमता रहता है क्योंकि राशियां फिक्स्ड है। अब एसेंडेंट को, आई होप यू गाइस आर ऑल नो व्हाट एसेंडेंट इज। जब कोई भी जातक जन्म लेता है, जो ईस्टर्न साइड राइजिंग होता है, जो कॉन्स्टलेशन, उसको जोडियक के अंदर जो ईस्टर्न साइड की जोडियक राइज करती है उसको बोलते हैं लग्न। लग्न इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट पार्ट। लग्न के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। लग्न प्लेज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट रोल इन अवर चार्ट। बट यहाँ पे साउथ इंडियन स्टाइल में लग्न घूमता रहता है, आपका लग्न फिक्स नहीं रहता। लग्न एंड प्लैनेट्स घूमेगा, राशि सेंट्रिक है तो राशियां फिक्स रहेगी। ओके, तो हम हमारी असेंडेंट भी चेंज हो सकती है। एसेंडेंट जब ईस्टर्न साइड हमारा बदल सकता है, तो ईस्टर्न साइड कभी यहाँ पे जैसे दिखा एग्जांपल में कैंसर में, इट्स जैसे ये डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये एसेंडेंट लिखा होगा, इट्स लाइक दिस मींस द एसेंडेंट, एसेंडेंट कैन बी हियर, एसेंडेंट कैन बी हियर। ओके, दैट्स द थिंग। द एसेंडेंट इज मार्क्ड इन द अप्रोक्सीमेट, जो मैंने बताया, इट इज डिनोटेड आइदर बाय डायगोनल लाइन और राइटिंग लग्न इन द अप्रोप्रिएट बॉक्स। वन एडवांटेज, अब थोड़ा एडवांटेज समझ लेते हैं ऑफ द चार्ट फॉर्मेट, दैट इट इज मोर क्लोजली रिजेंबल्स द एक्चुअल एस्ट्रोनॉमी स्काई। जो एक्चुअल एस्ट्रोनॉमी स्काई है ना, उसको साउथ इंडियन लोग एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज लाइक अ, बट ओनली स्क्वायरिश फॉर्म में बनाते हैं। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दैट। एंड another advantage is that since each rashi has been allotted the same area in the chart, this chart is much easier to populate with the names of the navagraha. Format same है, आपको सिर्फ याद रखना है कि राशि कहाँ है। इट इज इजी टू, फटाफट आपने वो चार्ट डाल दिया और आपका चार्ट, मतलब आप कुंडली बन जाए, बिकॉज आपके दिमाग में है कि सेकंड वाला जो सेल है, सेकंड वाला जो बॉक्स है वो एरिस है, तो एरिस फटाफट फटाफट आपने बना दिया, उसके अंदर आप प्लॉट कर दिया। और एक एडवांटेज है जो बाद में जाकर आपको समझ में आएगा, जब आप जैमिनी करोगे, जैमिनी में कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत इजीली उसमें राशि एस्पेक्ट्स होती है, प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स। एक राशि जैसे चर राशि होगा, जो मूवेबल साइंस होगा, वो फिक्स राशि को एस्पेक्ट करता है। ओके, एंड जो भी आपके डुअल, दो संभाव राशि है, वो एक दूसरे को एस्पेक्ट करते हैं, तो वो एस्पेक्ट के टाइम में आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा साउथ इंडियन चार्ट के ऊपर एस्पेक्ट्स करना। नॉर्थ इंडियन में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होना चाहिए, इसीलिए आप दोनों में प्रैक्टिस करना शुरू करो, एंड दैट विल बी मच मोर बेटर। ये बात की बात बता रहा हूँ, व्हेन यू गोइंग टू स्टडी जैमिनी ज्योतिष, बिकॉज बहुत पावरफुल ज्योतिष है। हम पराशर कर रहे हैं, और बीच बीच में कभी कभी हम लोग भृगु सरल पद्धति के कुछ हम लोग प्रिंसिपल्स आपको दिखा रहे थे, अभी भी और भी दिखाऊंगा मैं आपको। एंड सो दिस इज साउथ इंडियन चार्ट। तो आई होप एक बार आप इसका प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए, अगर आप बहुत नए हैं, यू टेक द प्रिंट स्क्रीन, अगर एस्ट्रोलॉजी में नए हैं तो ये आपको काम आ सकता है। एंड प्रैक्टिस प्लॉटिंग द चार्ट्स व्हेनेवर यू कैन,
और अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है उसमें राइट क्लिक करके, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जैसे जगन्नाथ होना वगैरह, वो आपको ऑप्शन पूछते हैं कौन सा ऑप्शन चाहिए, साउथ इंडियन, या अगर आप कोई और कुछ कर रहे हैं, कोई ऐप है उसमें ऑप्शन आता है, तो आप उसको चेंज करके देखिए कि कैसे बदल रहा है। इसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। नाउ लेट्स come to let's come to the one followed by the people of Eastern India, West Bengal और उड़ीसा में क्या कैसे फॉलो किए जाते हैं। ओके, दीज आर द टू। ना इसका थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे चीजें थोड़ी बदल गई है। ओके, आपको कहीं कहीं ये बॉर्डर मिल सकता है चारों तरफ, और कहीं पे बॉर्डर नहीं मिलता, सिर्फ लाइन होते हैं। आपने देखा होगा आपके पास कोई पुराने, अगर आपने ईस्ट इंडिया से कोई चार्ट मंगवाई, येलो पेपर के ऊपर लिखते थे, तो इस तरह के वो लाइन में बॉर्डर नहीं डालते थे, कोई कोई अब फिर से बॉर्डर डालता है। ठीक है, अब ये क्या है, ये दूसरी चीज कैरेक्टरिस्टिक समझ लीजिए, इसमें एरिस यहाँ पे रहता है और ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। सो हमने उसमें देखा कि हमारा लेफ्ट साइड में, साउथ इंडियन चार्ट में हमने देखा हमारे लेफ्ट साइड में पाइसियन था। ओके, एंड यहाँ से सेकंड हाउस में यहाँ पे फिक्स्ड एरिस था। यहाँ पे क्या हुआ, एरिस हमारा टॉप टॉप बॉक्स है, यहाँ पे क्लॉकवाइज चल रहा था, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से चल रहा है चीजें। और इसके बाद टॉरस एंड तो इसके बारे में थोड़ा सा जल्दी से समझ लेते हैं। नाउ द फॉर्मेट इज समटाइम्स ड्रॉन विद द स्क्वायर शोइंग द आउटर बाउंड्री, इन दैट एस्पेक्ट द स्क्वायर यूजिंग द डैश। कुछ जगह पे आपको आउटर बाउंड्री मिलेंगे, कुछ जगह पे आपको आउटर बाउंड्री नहीं मिलेंगे। एंड एज द फॉर्मेट फॉलो इन द साउथ, दिस फॉर्मेट इज ऑल्सो राशि सेंट्रिक। क्या सिमिलरिटी है साउथ इंडियन चार्ट और ईस्ट इंडिया चार्ट के अंदर, ये भी राशि सेंट्रिक है। यहाँ पे जो राशियां हैं वो फिक्स रहती है, बट क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि द फर्स्ट राशि, ये जो फर्स्ट राशि मैंने बताया ये मेष है, ये सेंट्रल सेल, टॉप सेंट्रल सेल को ऑक्युपाई करते हैं, वहां पे सेकंड फ्रॉम द टॉप को ऑक्युपाई करता है, यहाँ पे सेंट्रल सेल को ऑक्युपाई करता है, टॉप रो ऑफ द डायग्राम। एंड इसमें क्या है, द अदर राशिज आर रिप्रेजेंटेड बाय द रिमेनिंग सेल सिलेक्टेड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये बहुत ध्यान से रखिएगा, अगर आप ईस्ट इंडियन चार्ट देख रहे हैं आप गलती मत कीजिएगा, क्योंकि काफी बार होता है कि ईस्ट इंडियन इंडिया के लोग नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया कर रहे, प्लॉट करते वक्त गलती हो सकती है, मत कीजिएगा। यहाँ पे जब भी हम ईस्ट इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं राशिस, दिस गोज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज सारे पोजीशन। रिमेंबर इन द फॉर्मेट फॉलोइंग दिस आर द सेल्स, एकदम पूरा क्लियरली, इसीलिए मैं बहुत स्लोली आपको ये चीज समझा रहा हूँ, एकदम आपके दिमाग में आ जाए। साउथ इंडियन चार्ट क्लॉकवाइज राशि, राशिज आर फिक्स्ड, राशि सेंट्रिक। ईस्ट इंडिया इज ऑल्सो राशि सेंट्रिक, बट यहाँ पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, चार्ट में एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ये चीज। सो दिस इज द डिफरेंस। दिस फॉर्मेट हैज द सेम एडवांटेज एज द फॉर्म, बाकी सारे सिमिलर है, जो भी हमारे हमने हमने जो सिमिलरिटीज देखी साउथ इंडिया चार्ट में, सारे सिमिलर है। So advantage वही है, it also resembles the sky but in a different format, and that each राशि has been allotted the same thing, and इसके अंदर हम सिर्फ क्विकली, अगर हमारे पास पता है कि ये फिक्स ऐसा चार्ट है, फटफट हम लोग प्लॉट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइम स्पेस एंड पोजीशन। बाकी इवन द सॉफ्टवेयर आर देयर इन विच यू कैन फाइंड आउट दैट थिंग। अब हम क्विकली देख लेते हैं कि हमारी नॉर्थ इंडियन स्टाइल क्या है। सो नॉर्थ इंडियन जो स्टाइल है वो इस तरह की स्टाइल। तो इसमें एक चीजें बदल जाती है, इसमें कंप्लीटली चीजें बदल जाती है। ये मोर और लेस इट इज अ काइंड ऑफ अ डायमंड शेप, हर एक जो घर है सेल है, ये स्क्वायर शेप नहीं है, ये एक डायमंड शेप है। बट ये इसके अंदर क्या एडवांटेज है ये देख लेते हैं। दिस कुंडली फॉर्मेट फॉलोड द नॉर्थ इंडियन स्टाइल, बट इसका ये राशि सेंट्रिक नहीं है, ये हाउस सेंट्रिक या भावा सेंट्रिक है। मतलब आपके जीवन के जितने भी डायमेंशंस है, जो 12 डायमेंशंस ऑफ लाइफ है, ये उसके हिसाब से चलता है, ये उनको फिक्स रखता है। राशियां इसमें बदलती रहती है, तो ये राशि को प्रेडोमिनेंस नहीं देते, आपके जीवन के डायमेंशंस को वो करते हैं। यहाँ पे राशियां बदल सकती है और यहाँ पे इट इज भावा सेम रहता है। तो भावा में क्या है, कौन सा भावा सबसे इंपॉर्टेंट है इन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, ईच राशि इज अ भावा और हाउस। मतलब जब आप जन्म लेता है इंसान, राशियां बदलती है और ये माना जाता है कि हर एक राशि अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग भाव को रिप्रेजेंट करती है। ओके, ये पॉइंट बड़ा क्लियर होना चाहिए। नॉर्थ इंडियन स्टाइल के हिसाब से या नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी के ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में अलग अलग राशियां जिंदगी की अलग अलग भाव रिप्रेजेंट करती है। तो ये लोग भाव, नॉर्थ इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स भाव को इंपॉर्टेंट देते हैं, जो जो हाउसेज है उसको इंपॉर्टेंट देते हैं। आपका फिजिकल भाव, आपका फिजिकल भाव, आपकी फैमिली की भाव, आपका आपका टैलेंट, आपका ब्रदर, आपकी मदर, आपका सिक्योरिटी, आपकी पास्ट लाइफ, आपकी डिजीजेस, वो एक फिक्स रहता है आपके चार्ट के अंदर।
एंड उसके अंदर हो सकता है डिफरेंट टाइम में डिफरेंट राशि आते रहे, तो लग्न में हो सकता है एक राशि है, दूसरा राशि बदलते रहे, तो उसको इंपॉर्टेंट देते हैं। द बिगिनिंग ऑफ ईच हाउस इज 0 डिग्री ऑफ द राशि एंड द एंड इज, तो जब बिगिनिंग होता है कोई भी साइन का, कोई भी हाउस का, वो 0 डिग्री से शुरू होता है, 30 डिग्री तक रहता है। तो एक भाव का जो लेंथ है, एक भाव का लेंथ इज 30 डिग्री, सो 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 12 इज 360 डिग्री। सो starting of the bhav is or the house is or the rashi is 0 degree, and the end becomes a 30 degree. So that is the thing. So this is a 30 degree thing. So what varies from the emanation of the bhavas, which rashi is the first bhava, which rashi is the second bhava, so क्या कौन सा राशि फर्स्ट भावा होगा, कौन सा राशि सेकंड भावा होगा, ये कौन डिसाइड करता है? वो लग्ना डिसाइड करता है कि पहले भाव कौन सा होगा, क्योंकि लग्ना राशियां चेंज होती जा रही है। हमने पहले के दो चार्ट में देखा कि हमारी जो जो इट्स राशि सेंट्रिक, राशियां फिक्स है, उसमें लग्न बदलते जा रहे हैं, बट यहाँ पे लग्न को फिक्स कर दिया जाता है, राशि को बदल दिया जाता है। तो जो लग्न होता है उसको हम पहला भाव मानते हैं। सो दिस इज डिटरमाइंड पोजीशन ऑफ द लग्न। सो लग्न, द हाउस इन विच द लग्न फॉल्स इज यूजुअली द फर्स्ट भावा एंड द अदर भावास फॉलो द काउंटर क्लॉकवाइज सीक्वेंस। तो लग्न को फर्स्ट भाव में फ्रीज कर दिया जाता है। सो दिस इज अ लग्न सेंट्रिक चार्ट। ओके, लग्न मीन्स यू, लग्न से ही सारी चीज को मेजर की जाती है। आपका घर, ओके, आपका घर, आपके रिसोर्सेज, आपका टैलेंट, आपका मदर, आपका, सो मेरा तेरा, इस लाइक जातक का हाउस। सो जातक हुई बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चार्ट। सो एसेंडेंट को फिक्स कर दिया जाता है एज ए फर्स्ट भाव। यहाँ पे भी लाइक द ईस्टर्न चार्ट, यहाँ पे भी लाइक द ईस्टर्न चार्ट, इट इज काउंट एंटी क्लॉकवाइज। So there is only one chart out of these three which goes clockwise direction, which is the what? South Indian chart. But जो ईस्ट इंडिया चार्ट है, एंड सो देखिए देयर इज टू कॉमनलिटीज। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें और अगर हम ईस्ट इंडिया की बात करें, सो दिस बोथ आर राशि सेंट्रिक, बट यहाँ पे क्या है कि साउथ इंडियन चार्ट क्लॉकवाइज चल रहा है, ईस्ट इंडिया चार्ट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। बट जैसे ही हम नॉर्थ इंडिया में जाते हैं, इट इज भावा सेंट्रिक चार्ट। एसेंडेंट बिकम्स द फर्स्ट हाउस, एसेंडेंट को फर्स्ट हाउस में सील कर दिया जाता है। यहाँ पे भी इट इज काउंटर क्लॉकवाइज, विच इज सिमिलर टू द ईस्ट इंडिया चार्ट। सो द कॉमन, देयर इज अ कॉमनलिटी ऑफ दिस थिंग, सो डोंट गेट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। So the Kundali format followed the North Indian. The first भाव is almost the topmost middle. तो जो फर्स्ट टॉप मिडिल का जो है, इसको ascendant बोलते हैं, इसको लग्ना बोलते हैं। Okay, and in the format the bhava that each section denotes a static, the rashi is assigned to the section changes. तो इसमें क्या है, जो जिंदगी की जो डायमेंशंस है, जिंदगी की जो भावा है, जिंदगी की जो हाउसेस है, वो फिक्स होती है। उसमें राशियों की परिवर्तन होती है, राशियों की परिवर्तन होती है। और ये जो नंबर है ये बदलता रहता है। ये नंबर क्या है? नंबर वही है 1 2 3 4 5। 1 मतलब एरिस, 2 मतलब टॉरस, थर्ड मतलब जेमिनी, फोर्थ मतलब कैंसर, फिफ्थ मतलब लियो, विर्गो, ऐसा करके। सो डोंट गेट कंफ्यूज। सो भावा आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 रोमन 1 2 3 4 जनरली, बट दीज आर, ये देखने से ही पता चल जाएगा। एक एसेंडेंट फर्स्ट भाव हो तो ये सेकंड होगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, 10, 11, 12। So this is the 12th and this is ascendant. Ascendant के पीछे वाला is 12th, ascendant के सामने वाला is the second house। but ये जो 5 6 7 8 लिखा है ये राशि है, तो इसके मतलब है राशियां परिवर्तन हो सकती है, ascendant फिक्स रहता है इसके अंदर। ध्यान से सुनिए ये सारी चीजें। The format is more of an astrological perspective than the astronomical। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। The format is more of a astrological perspective rather than an astronomical one। हो सकता है ये सेम चीज नहीं है, स्काई का रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। साउथ इंडियन मोर और लेस स्काई को एस्ट्रोनॉमिकली रिप्रेजेंट करता है, बट ये एस्ट्रोनॉमिकली नहीं है। बट ये एस्ट्रोलॉजी ने बहुत चिंतन मनन करके इसको निकाला। बहुत लोग ने देखा कि शायद उनको साउथ इंडिया से चीजें नहीं बन रही थी, उन्होंने जब उस चीज को चिंतन मनन करके देखा कैसा बेस्ट फॉर्मेट है कि मुझे इजीली समझ में आए, तो उन्होंने धीरे धीरे करके नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन में परिवर्तन आया बिकॉज ऑफ वेरियस इन्फ्लुएंसेस, एंड उन्होंने इस चीज को, तो ये जरूरी नहीं है इट इज रिप्रेजेंटिंग द स्काई, बट हो सकता है एग्जैक्ट एस्ट्रोनॉमिकल नहीं है। बट हाँ, जो भी राशि जहां पे बैठा हुआ है, जो भी प्लैनेट जहां पे बैठा है, वो तो होगा ही होगा, बट इट मे नॉट बी काइंड ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल, वो नहीं है इसके अंदर। बट द फॉर्मेट इज मीनिंगलेस विदाउट द नंबर ऑफ राशि विच इज आउट। तो ये जो नंबर्स हैं ये है राशि, ये भाव नहीं है। भाव तो फिक्स है, एसेंडेंट ये होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे करके चलेगा, ये 10वां है, 11 12वां। बट ये जो 5 6 7 है, पांच का मतलब है लियो। हमने देखा ना 5 का मतलब है लियो, हमने ऊपर देखा है इसके अंदर। वी शॉ दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5। देखो 5 इज सिम्मा। तो इसमें राशियां बदल रही, इसमें तो जैसे फिक्स है साउथ इंडिया के अंदर।
ईस्ट इंडिया के अंदर भी फिक्स है, बट यहाँ पे फिक्स नहीं है। ये राशियां बदल रही है, राशियां फिक्स नहीं है। यहाँ पे भाव बदल रहे हैं, भाव भाव, और यहाँ पे दिस इज डिफरेंट। यहाँ पे एसेंडेंट कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी एसेंडेंट हो सकता है। एसेंडेंट एंड भाव लाइफ में बदल सकते हैं, बट यहाँ पे एसेंडेंट फिक्स है। ओके, एंड ये जो नंबर्स है ये आपके राशि है। ओके, एंड द राशिस कौन कौन से राशिस वही सेम है जो एरिस्टोटल जेनरिक कैंसर हमने किया था। तो ये चीज आप ध्यान से समझ समझ जाइएगा कि नॉर्थ इंडिया क्या होता है, ईस्ट इंडिया क्या होता है, साउथ इंडिया क्या होता है। फिर से बता रहा हूँ, साउथ इंडिया एंड ईस्ट इंडिया आर राशि सेंट्रिक, वहां पे राशि फिक्स रहती है। बट जीवन के जो नॉर्थ इंडियन चार्ट है वो भाव सेंट्रिक है, वहां पे राशियां बदलती है। और भाव आपके घर फिक्स रहते हैं। और पहला वाला घर कौन सा होता है नॉर्थ इंडिया में, वो एसेंडेंट लग्ना होता है, लग्ना को पहला घर बना दिया जाता है। और जबकि साउथ इंडियन चार्ट और ईस्ट इंडियन चार्ट में लग्ना घूम सकता है, लग्ना किसी भी राशि में आ सकता है, क्योंकि राशि को सेम रख के लग्ना को और प्लैनेट्स को घुमाया जाता है। यहाँ पे लग्ना को फिक्स रख के भाव मतलब लग्ना को फिक्स करके राशियों को घुमाया जाता है। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा चार्ट स्टडी कीजिए। आई होप दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आपको ये समझ में आएगा। एंड सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज एंड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट सब्जेक्ट. So this was my video on understanding different kundalis, which is the South Indian Kundali, East Indian Kundali, and the North Indian Kundali, and understanding the Rashi centricity and the Rashi centric Kundali and the house centric Kundali. I hope you have understood it. अगर कुछ भी questions हो आपको, please do not hesitate to write in the comment box, and I would like to reply them personally. Thank you so much for watching this video. My source and astrology and the planet stars galaxies universe bless you and your near and dear ones beyond competition. Thank you. I will see you in another video. Take care. Bye bye.